नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। इस चुनाव की परिक्रमा करते हुए हम बहुत सारे स्रोत फील्ड से जुटाते हैं। हम लोग अपनी ओर से खर्च करके बहुत रिपोर्टर्स हर जगह नहीं भेज सकते। आप जानते ही हैं कि हम लोग आप लोगों के सहयोग से किसी तरह सत्य हिंदी को इस तरह चलाते हैं। लेकिन चुनाव के दौरान बहुत सारी फील्ड रिपोर्ट्स की जरूरत होती है। तो बहुत सारे फ्रीलांस एक्टिविस्ट्स को जो विभिन्न एजेंसियों के लिए अलग-अलग तरह के काम करते हैं, कुछ शौकिया लोग भी होते हैं, उनसे हम बहुत सारी सूचनाएं जुटा के आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। कुछ जगहों पे हम जाते भी हैं, जैसे कल के कार्यक्रम में मैं अमेठी गया था, लेकिन बिहार और बंगाल से हमने एक रिपोर्ट वहाँ के स्थानीय फ्रीलांस जर्नलिस्टों से हासिल की थी। ऐसे एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजस्थान में हमें मिले, जिन्होंने पहले चरण की उन सीटों से हमें ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिनको जानने के बाद आप भी, चूंकि फर्स्ट हैंड जानकारियां हैं और अभी वो फील्ड में ही है, बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 2014 में और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने सारी सीटें जीत ली थी। 2014 में तो वो अकेले सारी सीटें जीती थी, 2019 में एक सीट पर उसने अलायंस किया था और अलायंस की सीट भी जीती थी। और 2019 में तो उसका मत प्रतिशत यानी औसतन 60% से ऊपर था। ज्यादातर सीटों पर 62, 64, 68, 72 इस स्तर पे उनके प्रतिशत थे जीत के। प्रचंड जीत थी। उसके बाद अभी उन्होंने राज्य सरकार भी जीती है हालिया चुनाव में। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि सब लोग ये आकलन करके चल रहे हैं कि वहां की तो 25 सीटें बीजेपी के खाते में ही गिनी जानी चाहिए। बहुत सारे सेफोलॉजिस्ट भी यही समझते हैं। जो सर्वेक्षण आए हैं बहुत सारे, वो भी कुछ इसी तरह की बात करते हैं। लेकिन ये फील्ड रिपोर्ट आपको चौंका देगी। पहले चरण की जिन 12 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें से अधिकांश सीटों पर इस फील्ड रिपोर्टर ने दौरा किया है और इस दौरे में जो सूचनाएं आई हैं, वो एकदम से आपकी राय बदल देंगी। मैं भी चौंक गया और बहुत ठोक बजा के देखना चाह रहा था, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों से वहां वैसे बात की है जो रिकॉर्ड पे नहीं आ सकते थे, लेकिन वो बातें मिलती जुलती हैं। इसलिए इस रिपोर्ट को देखना आपके लिए काफी जरूरी है और जब नतीजे आएंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से बहुत सारी चीजें जो वो आज बता रहे हैं, शायद वैसी ही घटती हुई हमें मिले। क्योंकि हो सकता है, बल्कि पूरी संभावना है कि इस बार ये रिकॉर्ड जो पिछली 2 लोकसभा चुनाव से सारी सीटों के बीजेपी की झोली में जाने का बन रहा है, ये टूट जाए। वहां किसान आंदोलन ने एक बहुत परिवर्तन किया है और किसान आबादियों में, हालांकि जाति के आधार पर बहुत चीजें विभाजित हर जगह रहती हैं, वहां भी हैं, लेकिन मूलतः वो किसान आबादी है जिसमें उस आंदोलन के प्रभाव से बीजेपी के प्रति उनमें लगाव कम हुआ है, काफी हद तक कम हुआ है और काफी हद तक हम उन्हें विद्रोही स्वरों में देख रहे हैं। इस रिपोर्ट में उसका उल्लेख उन्होंने इस तरह से परिभाषित नहीं किया जैसे मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं। उन्होंने उसे जाति के आधार पर टटोल के बताया है, लेकिन आप उससे अनुमान लगा सकते हैं और इन दोनों अनुमानों को जोड़ के उस स्थिति को समझ सकते हैं। तो आइए सीधे आपसे उनको रूबरू कराते हैं और सुनिए उनके ही मुंह से, क्योंकि वो सारी फील्ड रिपोर्ट्स लगातार इन जगहों का दौरा कर रहे हैं, सैकड़ों रेगुलर नेचुरल सैंपल ले रहे हैं, तो उनसे ज्यादा बेहतर उस परिस्थिति को और कौन हमें आपको समझा और बता सकता है। आइए आपको मिलाते हैं कपिल अग्रवाल से। तो कपिल भाई, कहाँ कहाँ घूम के आ गए, एक बार फिर से दोहरा दीजिए। सर मैंने गंगानगर देखा है, हाँ, मैंने सीकर देखा है, झुंझुनू देखा है, नागौर देखा है, चूरू देखा है, बाड़मेर देखा है, क्या बात। अलकादा बीकानेर देखा है। अच्छा, तो आप उस राज्य में है जिस राज्य में पिछले 2 लोकसभा चुनाव में 2014 2019 में बीजेपी ने एक बार तो अकेले और एक बार अपने सहयोगी के साथ एक सीट शेयर करके सारी सीटें अपनी झोली में डाल ली थी। और वो भी सर 2-2 लाख। हाँ, वो भी 2-2 लाख के डिफरेंस है और काफी डिफरेंस है। और पिछली बार तो यस सर, कोई सीट ऐसी नहीं थी जो 50% प्लस, कोई 68%, कोई 72%, कोई 64%, कोई 58%, इतने डिफरेंस से जीती हुई सीटें हैं, जिससे जितने सेफोलॉजिस्ट हैं वो दिल्ली में या जहाँ भी अपने सेंटर्स पे बैठे हैं, उनके डाटा जो है कंफ्यूज हो रहे हैं
कि इतने गैप से जीती हुई सीटों में कैसे कोई रिस्क हो सकता है। लेकिन आप फील्ड में हैं, आप बताइए आपने क्या देखा। सर, पूरे हिंदुस्तान में जो चुनाव होते हैं, मेरे को ऐसा लगता है पूरा जाति पे चलता है। बिल्कुल चलता है। पहले फील्ड में नहीं गए थे, यहाँ शहर में लोगों से बात करते थे ना, हम्म। तो ऐसा लगता था अर्बन एरिया में कि वही स्थिति रहने वाली है, तो जो 2014 और 2019 में रही थी। ठीक। ग्रामीण एरिया से थोड़ा थोड़ा हल्की सी बातें आ रही थी कि इस बार वैसी बात नहीं है। ठीक। पर हम भी मानने वाले नहीं थे, हमने भी हाँ। उनकी बातें नहीं मानी, नहीं स्वीकार की कि कुछ ठीक। नहीं है, बीजेपी वही प्रदर्शन करेगी जो 2014 में 2019 में किया है। ठीक। फिर हमने तो एक बात और कही थी जी। कि 2019 से अब 1.5-2 लाख वोट हर विधान लोकसभा में बढ़ गए हैं। जी। और जो नया वोट होता है उसकी पोलिंग भी अच्छी होती है, जी। 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 और वो एक सकारात्मक सोच की तरफ जाता है नो, आम तौर पर। जी। आमतौर पर। जी। तो दिमाग में यही बात बैठ रही थी कि इस बार भी वही स्थिति रहेगी। ठीक। जैसे ही चूरू में सांस मौजूदा सांसद राहुल कसवा का टिकट कटा, ठीक। तो वहां विधानसभा के टाइम पे तारानगर सीट पे एक छोटी सी हल्की सी कोई बात हुई थी, जाट बनाम राजपूत का चुनाव हो गया था। ठीक। तो राहुल कसवा का टिकट कटना वो चुनाव याद दिला दिया लोगों को। ओ। जाट इकट्ठे हुए, जाट इकट्ठे होने के साथ मीटिंग हुई। मीटिंग में राहुल कसवा ने 4 दिन बाद फैसला लेने का टाइम मांगा लोगों से कि मेरे को ठीक। फैसला लेने के लिए टाइम दीजिए। ठीक। लोगों ने टाइम दिया, धीरे धीरे उन्होंने अपना उस पे बायो पे से बीजेपी का सिंबल हटाया, बीजेपी की मेंबरशिप हटाई, हाँ। और समाचार आने शुरू हो गए कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं। ठीक। कांग्रेस ने उनको टिकट भी दिया हम्म। और वो चुनाव मैदान में आ गए। ठीक। जिस दिन वो चुनाव मैदान में आ गए उसी दिन वहां स्थिति साफ हो गई हम्म। कि शुरू से राहुल कसवा चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा। क्योंकि अच्छा। उनका 40 साल से इतिहास है। हम्म। 3 बार उसके फादर साहब सांसद रहे, 2 बार खुद सांसद रहे, हाँ। और उनकी मदर एमएलए रही, जिला प्रमुख रही। ओके। तो उनकी पैठ थी, हर विधानसभा में 10-10, 15-15 हजार वोट उनके हाथ में थे। ऐसे लगता था लोग उनको जानते हैं और उनके पक्ष में वोट करेंगे। ठीक। और लोकसभा की टिकट कांग्रेस की लेके उन्होंने पूरे नेगेटिव पॉइंट को चेंज कर दिया उस लोकसभा में। अच्छा, तो आप जब ऐसी वहां गए, स्थिति। आप जब वहां गए, जैसे आप स्ट्रीट सैंपल लेते हैं, मैं आपके काम को जानता हूं कि आप हम्म। सड़क चलते सैंपल जगह जगह से उठाना शुरू करते हैं, तो सैंपल के सैंपल साथ हम जाति भी उठाते हैं। वो जाति भी उठाते हैं। हाँ, आप एनालाइज अपने लिहाज से करते ही हैं, आप भी अपने लेवल पे हम्म। सेफोलॉजिस्ट हैं। तो आपको वहां क्या मिला? वहां में जाट का वोट 70, 75, 80% कांग्रेस में जाता हुआ दिखा, जो अच्छा। हमारी सोच के बाहर था। और किस कम्युनिटी का गया कांग्रेस को? मुस्लिम वोट कांग्रेस को जा रहा है। जी। और एक एससी में बहुत बड़ी चेंजिंग आई है राजस्थान में इस टाइम पे। अच्छा। हाँ, एससी में बहुत बड़ी चेंजिंग आई है। दलित वोटों में आप कह रहे हैं, शेड्यूल कास्ट वोटों में बहुत चेंज आया है। बहुत चेंज आया है, वो वोट ये कांग्रेस की तरफ ट्रांसफर हो रहा शिफ्ट है। हो, ये आप मेजर बिल्कुल हो रहा सूचना दे रहे हैं कि शेड्यूल है, कास्ट बिल्कुल हो रहा वोट्स में शिफ्ट है, और आपने चुरू में जाट वोटों में शिफ्ट देखा। ये दो मतदाता वर्ग ऐसे हैं जिनकी संख्या भी अच्छी है और प्रभाव भी है। है। जाट साढ़े चार समाज का तो प्रभाव। 4.5 लाख वोट है जाटों के वहां। ओ, तो अगर उसमें आप 70-75% की बात कर रहे हैं, तो काफी बड़ी संख्या की आप बात कर रहे हैं। 80% के आसपास जाएगा। अच्छा, तो ये तो चुरू का हो गया। फिर इसके बाद और क्या क्या, कहाँ कहाँ आपने क्या देखा इसके बाद? गंगानगर देखा हमने। अच्छा। गंगानगर गंगानगर। रिजर्व सीट है। ठीक है। रिजर्व सीट जहां जाती है ना, हम्म। वहाँ एससी वोट का मतलब वो बढ़ जाते हैं। ठीक है। चाहे वो कम ज्यादा में बटे, पर बढ़ जाता है वोट, ठीक क्योंकि है। दोनों कैंडिडेट उनकी जाति से हो गए। ठीक है। वहां
शुरू में एक स्थिति देखने को मिली, बीजेपी ने जो टिकट दिया है जी। वो परिवार तो वैसे जनरल कास्ट से आता है, ठीक। और उस परिवार में एससी महिला हाँ। पढ़नाई हुई है। अच्छा। उस महिला को टिकट दे दिया बीजेपी ने? बीजेपी ने। ठीक। और वो पंजाबी बनियों की बहू है, ठीक है। जिसको अपन अरोड़ा बोलते हैं, अरोड़ों की बहू है वो। ठीक है। तो वहां अरोड़ों की संख्या ज्यादा है अपने गंगानगर साइड में, क्योंकि वो अच्छा। पंजाब के लगता बेल्ट हो गया पूरा का पूरा। ठीक है। और साथ में जट सिख है, सरदार है और जाट है, और एससी वहां बहुत ज्यादा है, 30% के आसपास है। ठीक है। ठीक है। ठीक। उस सीट पे जब एससी वोट बटता है तो उस स्थिति में वहां बीजेपी चुनाव जीत रही है। गंगानगर में आपके हिसाब से बीजेपी जीत रही है? जीत रही है इस डिवीजन की वजह से? डिवीजन की वजह से। और पहले भी बीजेपी वहां जीती ही थी, कोई ऐसी बात नहीं? हाँ, पहले भी बीजेपी जीती थी वहां उस सीट पर आम आदमी पार्टी का भी थोड़ा बहुत असर है, सुना है? नहीं, अब नहीं है। अब नहीं? अब नहीं है। अच्छा। वो आम अच्छा। आदमी पार्टी वाला कैंडिडेट चुनाव लड़ चुका, करणपुर में बाई इलेक्शन हुआ था, जब उसके हाँ। वोट आए थे 10,000 के आसपास, कुछ नहीं आया उसके। अच्छा, कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है। वो ज्यादा नहीं है। ठीक है, गंगानगर से आगे बढ़ते हैं, फिर कहाँ गए आप? झुंझुनू, जो मेरा खुद का लोकसभा झुंझुनू? क्षेत्र है। हाँ, झुंझुनू आ गया, बहुत लंबा चौड़ा फैला हुआ क्षेत्र है। हम्म। तो यहाँ से झुंझुनू में क्या देखा? हमारे एमएलए थे बृजेंद्र जी ओड़ा, जी। झुंझुनू से। जी। जी। वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, पर पार्टी ने उनको टिकट के लिए मतलब दबाव बनाया, तो उन्होंने हामी कर दी। ये जनरल सीट है या ये भी रिजर्व है? नहीं, जनरल सीट है। जनरल सीट है। अच्छा, तो आपके वो एमएलए को उन्होंने लड़ा दिया हाँ, पार्टी ने? ठीक। पार्टी ने जबरदस्ती लड़ा दिया, एमएलए साहब लड़ना नहीं चाह रहे थे। अच्छा। यहाँ एक नई चीज देखने को मिली। हाँ। कांग्रेस यहाँ बटी हुई थी। ठीक। कांग्रेस यहाँ बटी हुई थी। ठीक। जैसे बृजेंद्र ओड़ा को टिकट मिला, तो हाँ। कांग्रेस में जो उनके विरोधी थे हाँ। वो भी उनके साथ आ गए। अच्छा। और बृजेंद्र ओड़ा उन्हीं 21 विधायकों में से हैं जो मानेसर बैठे थे। अच्छा, विद्रोही विधायकों में से है? हैं? अगर आ रही है बात, हाँ, अब आ रही बृजेंद्र है ओड़ा बीच। उन्हीं 21 विधायकों में से थे जो मानेसर एक बार जाके बैठे थे सरकार के अच्छा, खिलाफ। तो ब्रजेंद्र अरोड़ा को कांग्रेस ने टिकट दिया? कांग्रेस ने टिकट दिया उनको। मतलब ये माना जा सकता है कि ये कांग्रेस में उस ग्रुप के हैं जो पायलट सचिन वाला ग्रुप है? पायलट ग्रुप की है। अच्छा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? बृजेंद्र ओड़ा को टिकट मिलते ही पूरी कांग्रेस एक मंच पे आ गई। अच्छा। अच्छा। और बीजेपी में जो टिकट था वो शुभकर्ण चौधरी को दिया, जो उदयपुर वाटी से मात्र 400 वोटों से चुनाव हार गए थे। ओ। एक नई बात मैं आपको इसके बीच और बताता हूँ। हाँ। 60 साल से चूरू जिले को और झुंझुनू जिले को पानी की बहुत जरूरत थी। ठीक। यहाँ नहर नहीं है। ठीक। बीजेपी सरकार बनते ही राजस्थान में 3 महीने के अंदर ठीक। आपकी आवाज बीच बीच में डिस्टर्ब हो रही है, क्या बात है? बीजेपी सरकार बनते ही 3 महीने हाँ। के अंदर हरियाणा हाँ। सरकार से इन्होंने नहर की मंजूरी पे साइन करवा दिए। ठीक। इस जिले के लिए और चूरू जिले के लिए बहुत बड़ा काम है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। बोलिए। हाँ हाँ। तब? उसके बावजूद भी यहाँ जाट, मुस्लिम और एससी समुदाय मुखर होकर वोट हाँ। डाल रहे हैं। अच्छा, यहाँ भी वही चुरू जैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको? वही कॉम्बिनेशन बन गया।
वही कॉम्बिनेशन यहाँ भी दिख रहा है आपको। हम्म। तो मतलब झुंझुनू की सीट भी आपके हिसाब से फंसी हुई है या कांग्रेस के पक्ष में जा रही है? कांग्रेस के पक्ष में चली गई, ये मान लीजिए आप। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। आप जानिएगा, फिर जब चुनाव के नतीजे सर आएंगे तो फिर मैं आपको सर बैठाऊंगा। सर हम भविष्य वक्ता तो नहीं है, पर नहीं आपको नहीं पता नहीं, है हम आप क्या मेहनत, काम आप करते हैं। फील्ड में हैं। आप गलती नहीं नहीं नहीं, आप हमसे ज्यादा बेहतर हालत में, क्योंकि आप फील्ड में गए। तो आप जो हम्म। बता रहे हैं उस बात को हमें तरजीह देना ही पड़ेगा, इसीलिए आप कार्यक्रम में हैं। खैर, इसके बाद तो झुंझुनू में ये सीन बना। उसके बाद आप कहाँ आए झुंझुनू से? आइए, आपकी आवाज कट रही है, ऑन कर लीजिए, माइक आपका ऑफ है। हाँ हाँ हाँ, सर। बोलिए, अब बोलिए। उसके बाद हमने सीकर सीट देखी। ठीक है। सीकर सीकर में में सीपीएम का उम्मीदवार लड़ रहा है अलायंस में। सीपीएम का उम्मीदवार अलायंस में लड़ रहा है। वो हर चुनाव लड़ते रहे हैं। एक बार उनको 1.5 लाख के आसपास वोट मिला था, वरना 15-20 हजार 50 हजार इतनी आसपास वोट मिलते थे उनको। हाँ, 2 बार 3 बार एमएलए भी रहे वो। एमएलए रहे हैं वहां, लेकिन लोकसभा में उनको एक बार 1.5 लाख वोट में देख रहा था रिकॉर्ड में, वरना 50 हजार के आसपास, ऐसे ही 25-50 हजार वोट वाले थे। तो उनको आपकी हाँ, अलायंस में टिकट मिल गया है, तो क्या हाल है उनका? उनके हाल अच्छे हैं सर। हमें वही बात यहाँ हुई, हमें नहीं लगता था कि वो चुनाव में कोई जय कर पाएंगे, हाँ क्योंकि हमारे लेफ्ट का शहरों में कोई वोट नहीं है। हाँ, सही बात है। तो वहाँ 8 विधानसभा है वहाँ भी। हाँ, तो वहाँ 3 विधानसभा ऐसी आती है जब जहाँ आज तक कांग्रेस की लीड नहीं आई लोकसभा चुनाव में। ठीक श्री माधोपुर, नीम का थाना और खंडेला। ठीक। वो कैंडिडेट बहुत सिंपल है। हाँ वो मतलब 4 आदमी जाते हैं, खुद ही चाय पकड़ाता है, खुद ही मतलब साथ बैठ के खाना खाने लग जाते हैं, ऐसे कैंडिडेट है। हाँ, नहीं वो तो पब्लिक के आदमी है। आंदोलन वगैरह भी करते रहते हैं, किसान खूब आंदोलन आंदोलन वाले। करते हैं, खूब करते हैं। ठीक। उनके सामने बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता थे सुमेनानंद सरस्वती बाबा हाँ जी। ठीक है। उनके लिए हमारे योगी बाबा भी गए थे प्रचार करने, शायद आज ही रैली थी हाँ, उनकी। वो 3 लाख वोटों से पिछला चुनाव जीते थे। ठीक। वहां जाते ही ऐसा लगा कि ये चुनाव विचित्र चुनाव हो रहा है। अच्छा, क्या हो रहा है? तो सबसे पहले हमने बीजेपी कम जो सपोर्टेड विधानसभा थी वही देखी, श्री माधोपुर और नीम का थाना। ठीक। तो उन दोनों विधानसभा में वो बहुत पीछे थे बाबा जी। उन दोनों में भी पीछे हो गए जो बीजेपी की स्ट्रांग होल्ड है? हाँ, स्ट्रॉन्ग होल्ड में बहुत पीछे थे। अच्छा अच्छा। फिर हमने खंडेला देखा, जहां विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी ने 40,000 की लीड ली थी। हाँ हाँ। वहां भी बाबा जी हमें पीछे मिले। अच्छा। वहां 2 विधानसभा है, दातारामगढ़ और धोद, जो हाँ कॉमरेडों की है। हाँ हाँ। वहां भी बाबा जी पीछे मिले। ओ, तो अगर आप 8 में से 6 विधानसभा देख के ये बता रहे हैं कि वहां पीछे मिले और बीजेपी की अपनी विधानसभाओं में पीछे मिले, तो इसका मतलब आप कह रहे ए, हैं कि अमराराम को लोकसभा भेज रहे हैं आप? एक विधानसभा हमारी है डोटासरा साहब की, ठीक। वहां भी बाबा जी पीछे मिले। हाँ, वो तो डोटासरा साहब का अपना क्षेत्र है। हमने फिर ये मालूम किया कि भाई डोटासरा साहब खुद चुनाव क्यों नहीं लड़े यहाँ से। हाँ। भाई उनको टिकट मांगते तो टिकट मिल ही जाता ना। और क्या? पर उनके साथ कांग्रेस एक मंच पे नहीं आती वहां। अच्छा, कांग्रेस का डिवीजन हो सकता था, इसलिए उन्होंने ये समझौता किया। उन्होंने समझौता करके बाबा जी को उनको सीपीएम वालों को टिकट दे दी। तो आपको लगता है कि सीपीएम वाले इस बार इतिहास रच सकते हैं, वहां जीत भी सकते हैं? झुन्नू, सीकर, चूरू में सबसे बड़ी जीत वही होगी। ओह, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं भाई। मैं नोट कर अपने लेना आप। दर्शकों से बहुत प्यार से कहूंगा, मैं कपिल अग्रवाल को जानता हूं, ये बहुत मेहनत करते हैं फील्ड में। इसलिए ये अगर ये बात कह रहे हैं तो मैं इसे हल्के में नहीं ले सकता। ये कह रहे हैं कि राजस्थान में जिन 3 सीटों का ये नाम ले रहे हैं कि वहां इस बार बीजेपी को जीतना मुश्किल है और कांग्रेस या उसका अलायंस जीतेगा, उसमें ये कह रहे हैं कि सीकर में सबसे बड़ी जीत होगी। तो ये भाई इनकी बात है, इसको दर्ज रखिएगा और जब नतीजे आएंगे तो इनके साथ उसको देखिएगा, और अगर वही आते हैं तो इनको साधुवाद दीजिएगा।
फिर क्या हुआ सर सीकर के बाद? सीकर छोड़ दिया, नागौर उसी के पास अगली विधानसभा लोकसभा नागौर है। नागौर है, नागौर का क्या सीन है? नागौर में ज्योति मिर्जा को टिकट मिला है। एक ऐसी है, हारी हुई है एमएलए मान लो या हारा हुआ कैंडिडेट मान लो बीजेपी का विधानसभा चुनाव में जिसको टिकट मिला है राजस्थान में, हाँ हाँ। अकेली ज्योति मिर्जा को मिला है। ठीक। वहां हनुमान बेनीवाल समझौते से आगे। जी। तब क्या हुआ? तो वहां समझौते से आने से ना हम्म। वही जाट फैक्टर, एससी फैक्टर और वो मुस्लिम फैक्टर। अच्छा, जाट, एससी और मुस्लिम फैक्टर, ये तीनों एक तरफ हर जगह काम करते हुए मिल रहे हैं इन जगहों पे आपको। हाँ वही सेम ट्रेंड चल रहा है। तो जाट तो मिर्धा भी है, ज्योति मिर्धा पे जाट कितना जा रहा है? मेरे ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि राजस्थान में ये हुआ क्या। अच्छा, हाँ, मतलब जाट हर जगह 70-80% चला जा रहा है क्या? जाट 70-80% जा रहा है। ओह, 70-80% यानी इस इंडिया अलायंस में जा रहा है आपके हिसाब से? हाँ, अच्छा, ओके। इससे नागौर करके गए बाड़मेर, वो इससे लगती है अगली लोकसभा है। ठीक है। वहां भी ऐसी स्थिति बन गई, वहां रविंद्र भाटी आ गए निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, वहां तो एक अलग पोजीशन आ गई, रविंद्र भाटी आ गए जो बहुत पॉपुलर हैं, एमएलए हुए हैं अभी पहली बार लड़के, और सीधे लोकसभा लड़ने आ गए, उनको भीड़ बहुत मिल रही है। तो रविंद्र भाटी का समर्थन किस वर्ग में ज्यादा है? उनका राजपूत वर्ग में ज्यादा है। हाँ, इधर राजपूतों में भी गुजरात से एक थोड़ा सा बात चली है आज। सहारनपुर में एक रैली हुई है उत्तर प्रदेश में, जिसमें बीजेपी के बायकॉट का फैसला लिया है। मुझे नहीं मालूम कि राजस्थान में इसका कितना असर हो रहा है, लेकिन गुजरात में भी कुछ रैली वैली हो रही हैं। कुछ बीजेपी के एक उम्मीदवार को बदलने के नाम पे कुछ उसका बयान वयान है, उसको लेके कुछ विवाद है। सर ये विवाद राजस्थान राजस्थान पहुंचा है कि नहीं? राजस्थान में चूरू में और हाँ सीकर में हाँ। और नागौर में जी। राजपूत 90% बीजेपी को वोट कर रहे हैं। अच्छा। 95 भी हो सकता है। ठीक है। झुंझुनू में जी हमारे एक पूर्व एमएलए राजेंद्र गुड्डा, जी। तो शिवसेना से उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। ठीक। वो बीजेपी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं खुला, अच्छा खुले मंच पे अच्छा गांव गांव यात्राएं कर रहे हैं। अच्छा। तो उनके कारण राजपूत वोट कुछ यहाँ बट सकता है, मुझे चांस लगते हैं। अच्छा, तो बाड़मेर में फिर क्या देखा आपने? बाड़मेर में वही स्थिति बनी, जाट मुस्लिम एससी अच्छा, ये एक साथ जा रहे हैं? वो उमेद राम बेनीवाल की तरफ जा रहे हैं। कुछ मुस्लिम अभी रविंद्र भाटी के साथ घूम रहे हैं, अच्छा पर लगता नहीं है कि वो वोट डालेंगे उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। और वहां बीजेपी का तीसरा नंबर होने का चांस पूरा पूरा है। अच्छा। ये एक बड़ी बात है। हाँ, वहां तो अब रविंद्र भाटी अगर जोर से लड़ेंगे तो तीसरी पोजीशन उनकी हो जाएगी, ये तो है। जी। ये एक बड़ी बात है। तो ये सारी सीटें आपने घूमी और आपका ये नतीजा है। इसके अलावा कोई और सीट भी आप देख पाए? बीकानेर, बीकानेर। बीकानेर का थोड़ा हिस्सा आपने देखा? हाँ, तो वहाँ क्या सीन है? वहां गोविंद राम मेघवाल लड़ रहे हैं, अर्जुन राम मेघवाल लड़ रहे हैं, रिजर्व सीट है। गोविंद राम मेघवाल और अर्जुन राम मेघ, अच्छा हाँ, इनकी सीट है अर्जुन राम मेघवाल की। ओके। हाँ हाँ, रिजर्व सीट है। तो कैसी लड़ाई है वहां पर? वहां अगर जाति एससी में डिवीजन नहीं होता हाँ। तो वहां भी पंगा पड़ने की संभावना पूरी पूरी थी। अच्छा लड़ाई कांटे की है। अच्छा। बीकानेर शहर की 2 सीटें आती है इसमें, उस कारण हाँ, वो चुनाव जीत जीत पाने में सक्षम है। बीजेपी वाले। हाँ, अच्छा, वरना कांटे की लड़ाई है देहाती विधानसभाओं में। कांटे की लड़ाई है। चलिए, तो आपने तो बहुत अच्छे ऐसी सूचनाएं दी जिसको हमारे दर्शकों को काफी एकदम नई तस्वीर राजस्थान से मिलेगी, जैसा अदरवाइज नहीं दिखता।
तो ये जो करीब आपने पहले चरण की है, ये तो सारी सीटें पहले चरण में ही वोट है इनका? हाँ, पहले चरण में है सारे। पहले चरण में। अब आपको जयपुर रूरल देखना होगा और जयपुर रूरल देखना, सिटी जयपुर का कुछ हिस्सा देखा है। सिटी का हिस्सा कुछ रहता है। सिटी का देखा जयपुर है मैंने। सिटी तो खैर बीजेपी को जीतना चाहिए, अब जयपुर हाँ, सिटी थोड़ी बीजेपी। वहाँ बीजेपी जीत। नहीं, जयपुर सिटी तो बीजेपी जीतेगी ही, हाँ, ऐसा वो थोड़ी होगा। बीजेपी आ जाएंगे। लेकिन जयपुर रूरल देखने लायक सीट होगी कि इस माहौल में जयपुर रूरल में क्या हो रहा है। कल जा रहे हैं जयपुर रूरल देखने। चलिए देखिए, तो फिर आपसे अलग से उस पर बात करेंगे। अभी आपने ठीक है सर। जितना बताया है दर्शकों के सामने इतना पहुंचाते हैं, फिर आपसे अगली ठीक है बातचीत सर। होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद सर।